नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको दिव्य पारस शिवलिंग के दर्शन करा रहा हूं और इसके संबंध में पारस शिवलिंग का क्या माहात्म्य है वो बता रहा हूं। सर्वप्रथम तो आप ये समझें पारस शिवलिंग किस प्रकार बनाया जाता है। दोस्तों, पारस शिवलिंग को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की औषधियों के साथ विशुद्ध अष्ट संस्कारित पारद को जब हम मर्दन करते हैं तो करीब 12 से 15 दिन के समय के अंदर पारस शिवलिंग का निर्माण होता है। ये पारस शिवलिंग को बनाने के लिए इसके अंदर शास्त्रोक्त विधि से हम स्वर्ण का भी जारण करते हैं, क्योंकि कहा गया है यदि पारस शिवलिंग के अंदर स्वर्ण का जारण किया जाए तो वो अनंत कोटि गुना फल देने वाला है। पारस शिवलिंग विशेषतः बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। अब मैं आपको रससार पद्धति के अनुसार ये बताऊंगा कि पारस शिवलिंग के क्या क्या लाभ हैं शास्त्रोक्त, फिर हम जानेंगे हमारे जीवन में अनुभूत लाभ क्या क्या हैं। पारस शिवलिंग का दर्शन तथा पूजन यदि हम करते हैं तो ब्रह्म हत्या के दोषों को भी नष्ट कर देता है। दोस्तों, इसके दर्शन तथा स्पर्श से पूर्व जन्म के पाप तथा समस्त जन्मों के पाप तक का क्षय हो जाता है, अर्थात वो पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा रससार पद्धति में कहा गया है। यदि पारस शिवलिंग पर चढ़े हुए जल, दूध या पंचामृत का सेवन आप लोग करते हैं तो व्यक्ति संपूर्ण सुख और परम पद की प्राप्ति करता है। देखिए, इसमें एक विशेष बात यह है कि आजकल हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो शिवलिंग आ रहे हैं पारद के, वो जिंक, लेड, टीन ये सब मिला आ रहा है उसके अंदर। तो जो व्यक्ति जानते नहीं है वो अनजाने में भी उस पर चढ़ा हुआ जल इत्यादि ग्रहण कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखें कि उसको आप बिल्कुल ग्रहण ना करें। जो शिवलिंग जिस प्रकार में अष्ट संस्कारित और 2 संस्कार और करके गंधक जनन इत्यादि संस्कार करके जो शिवलिंग बनाता हूँ 10 संस्कार युक्त, उस शिवलिंग पर आप चढ़ा हुआ जल, दूध, घी कुछ भी अगर पंचामृत भी बना के सेवन करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा आपको। मगर मार्केट में जो शिवलिंग आता है उससे सतर्क रहें, क्योंकि वो पूरा टॉक्सिन है, पूरा पॉइजन है। इसी प्रकार इसके बारे में एक दूसरी बात ये कही गई है, जो पुण्य 100 अश्वमेध यज्ञ करने से, करोड़ों गोदान करने से तथा हजारों तोला स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य भगवान पारदेश्वर के दर्शन मात्र से सहज ही प्राप्त हो जाता है। अब आप समझ लीजिए कि पारस शिवलिंग की कितनी बड़ी महत्ता है, कितना है। आपको पता होगा लंकापति रावण भी पारद का अष्ट संस्कार शोधन संपन्न कर पारदेश्वर शिवलिंग का निर्माण कर नित्य पूजन किया करता था, क्योंकि रावण को समस्त सिद्धियां भगवान पारदेश्वर की कृपा से ही प्राप्त थी। और आपको पता होगा कि रस सिद्धों में रावण का भी नाम लिया जाता है। रावण भी एक रस सिद्ध योगी था। कुल मिला के बात यह है कि रावण ने इसी पारदेश्वर विद्या के बल पर पूरी लंका को पुनः, जब हनुमान जी महाराज जी ने लंका में आग लगा दी थी तो पुनः इन्होंने रस विद्या से वापस लंका सोने की बना दी थी। यदि वास्तव में देखा जाए तो भगवान पारदेश्वर का दर्शन और पूजन करना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य और सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। और दोस्तों, मेरे स्वयं का यह मानना है कि जब मनुष्य के 7 जन्मों का पुण्य जोर मारता है तब कहीं भगवान पारदेश्वर का दर्शन संभव हो पाता है। पारदेश्वर शिवलिंग को संसार का सबसे दिव्य, दुर्लभ और अद्वितीय शिवलिंग माना गया है। दोस्तों, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए वरदान स्वरूप है। संसार की समस्त वस्तुएं कुछ मेहनत और प्रयास से प्राप्त किए जा सकते हैं, मगर पारस शिवलिंग का दर्शन तो जन्म जन्मांतर के पुण्यों के प्रताप और भगवान शंकर की असीम कृपा से ही संभव हो सकता है। दोस्तों, क्योंकि यदि संस्कारित शिवलिंग बनाएंगे तो उसका महिमा ही कुछ अलग है। यदि आपके मन में पारदेश्वर शिवलिंग के दर्शन करने की इच्छा भी जागृत हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में सौभाग्य का उदय होने लगा। जिस दिन से आपके मन में भगवान पारदेश्वर का दर्शन या पूजन करने की दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत हो जाए, उसी क्षण से आपको पुण्य का उदय और पापों का शमन समझना चाहिए। आपके पाप नष्ट होने लगते हैं और उसी दिन से आपके पुण्य जागृत होने लगते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा गया है दोस्तों, यदि मिट्टी अथवा पत्थर के शिवलिंग के पूजन करने से करोड़ों गुना अधिक फल स्वर्ण निर्मित शिवलिंग के पूजन से मिलता है। स्वर्ण से करोड़ों गुना अधिक फल मणि और मणि से करोड़ों गुना अधिक फल बाणलिंग नवदेश्वर के पूजन से प्राप्त होता है। दोस्तों, और नवदेश्वर शिवलिंग से भी करोड़ों गुना अधिक फल पारस शिवलिंग के पूजन या दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। आप लोग मेरे से पूछते हैं सर पारस शिवलिंग के पूजन का क्या महत्व है, उसकी मैं आपको महत्ता बता रहा हूं शास्त्रोक्त विधि से। इसी प्रकार जो व्यक्ति भक्ति और श्रद्धा के साथ पारस शिवलिंग की पूजा करता है
उसे तीनों लोकों में स्थित शिवलिंग की पूजा का फल प्राप्त होता है दोस्तों, और उसके समस्त महापाप नष्ट हो जाते हैं। ये कटु सत्य है। जिस व्यक्ति को आयु चाहिए, आरोग्य चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए तथा अन्य जो भी मनोवांछित वस्तुएं उसको चाहिए, वे सभी वस्तुएं यदि उचित है तो पारस शिवलिंग के पूजन से सहज ही प्राप्त हो जाती है। आपको ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जो मनुष्य एक बार भी अपने जीवन में पूरी विधि विधान से पारस शिवलिंग का पूजन कर लेता है, उसे जीवन का पूर्ण सुख प्राप्त होता है और जीवन में धन, यश, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, पौत्र, विद्या आदि की कोई कमी नहीं रहती। अंत में निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करता है। ये कटु सत्य है। देखिए, पारस शिवलिंग रसलिंग ही महालिंग है और इसे पुराणों ने भगवान शिव का शिवालय माना है, जिसके प्राप्त होने पर संपूर्ण सिद्धियां स्वतः प्राप्त हो जाती है। ये शास्त्रोक्त बात थी जो मैंने आपको बताई और कटु सत्य है। मगर शिवलिंग को विधिवत संस्कारित किया गया हो, विधिवत पारद को संस्कारित करके और उस संस्कारित पारद के अंदर जो औषधियों को डाल करके उस पारस शिवलिंग का निर्माण किया जाता है दोस्तों, तब वो पारस शिवलिंग मनोवांछित फलों को प्रदान करता है। आप देख रहे हैं, मैंने ऐसे तो इस प्रकार के 2 शिवलिंग बनाए थे, एक दे चुका मैं किसी को। मैंने सोचा कि आज नया वर्ष है तो नए वर्ष में एक वीडियो बना देते हैं, आप लोगों को दर्शन कराते हैं नव वर्ष में भगवान के। तो ये 50-50 ग्राम के 2 शिवलिंग हैं। ये एक 37 ग्राम की गुटिका है और ये 100 ग्राम का 102 ग्राम का शिवलिंग है। ऐसे मैंने 2 शिवलिंग बनाए थे। तो इस महा शिवलिंग का दर्शन करने का और कराने का मेरा एक ही मातम्य है कि आप लोगों का जो नव वर्ष है वो मंगलमय बीते, आपका जीवन सुखमय रहे, भगवान आपको आरोग्य प्रदान करे, आपके समस्त रोगों को भगवान आपसे दूर रखे। पारस शिवलिंग का हमने ये पाया कि इसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी होती है क्योंकि पारद एक परमाणु ऊर्जा की तरह तेजस्वी है, इतना बल है इसके अंदर। आप जानते हैं जो परमाणु बम बनाए जाते हैं उसमें भी मरकरी का यूज़ होता है। इतनी ऊर्जा का स्रोत है, इतनी गहन ऊर्जा इसके अंदर है। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश को बिखेरता है, उसी प्रकार पारस शिवलिंग भी अपने प्रकाश को बिखेरता है दोस्तों, अपनी ऊर्जा को बिखेरता है। यदि किसी मकान के अंदर वास्तु दोष है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप पारस शिवलिंग की स्थापना कीजिए और नित्य उसका पूजन करें, तो मैं निश्चित दृढ़ता के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन की समस्त व्याधियाँ, समस्त दुख, समस्त रोग, शोक, ताप, ये सब निश्चित ही चले जाते हैं। मगर हमको ईश्वर में विश्वास रख करके उसका पूजन करना होता है। भगवान हृदय में बसते हैं, मगर कुछ कुछ शास्त्रों में कुछ कुछ चीज़ों का इतना महात्म्य है कि उसका वर्णन शेष इत्यादि भी नहीं कर सकते। और पारस शिवलिंग तो अपने आप में एक दिव्य लिंग है। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि जीवन में भगवान ने मुझे ये विद्या प्रदान की। इसके माध्यम से कितने लोगों के घर में ये शिवलिंग पहुँच करके और लोग इसका पूजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से पारस शिवलिंग के दर्शन गौर से करा देता हूँ। ये देख लीजिए आप, किस प्रकार इसमें नाग होता है। ये 100 टन चांदी की ज्वेलरी बनी हुई है और इसमें शिवलिंग रखे हुए हैं दोस्तों। मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। विकास मंगल का नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।